बदनाम ज़माना आदमी है, ये आदी मुजरिम है, इस तरह की हरकतें करता है और पुलिस को एक से जायद मर्तबा रगड़ा दे चुका है। भाजी मेरा नाम जुवेद है जी, मैं उकाड़े तो। अच्छा ये बताएं, आपने आंखें बनवाई हैं? नहीं जी। कोई आशोबे चश्म है? नहीं जी। ऐनक उतार के इसको पकड़ाओ फिर। हेलो जी। वो लगा के खड़ा हो गया। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। मैंने कहा है सिर्फ पकड़ने के लिए। सर इन्होंने अद्धे अद्धे पैसे पा के ली, थोड़ी देर और लांदा थोड़ी देर और लांदा। यार मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि विलायती शराब देसी कैसे होगी। सर दरअसल रेट अनीब टीरे ने कीता है। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ। तुम्हें कैसे पता? तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। ਸਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਘ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਪੈਕ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। पर इन्हें 2 बोतलें शराब दी टेस्ट कीतियां ने, ਇਹਦੇ ਜੋ ਟੁੰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਦੇਣ, लेकिन शराब तो पाउन पूरी बरादरी च मेरे ते थू थू हो रही है। यानी इस वजह से शर्मिंदा हो रहा है कि मैं 3rd क्लास शराब की तरसील कर रहा था। सर तू मेरी गल सुन, तू समझदार हो। अधीए सन, अधी का पता ना? हाँ जी, अधी देसी में होते हैं, विलायती में नहीं होते। ਓਏ ਉਹ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਫੌਰਨ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਯਾਮੇ जालियत हो सकता है करता। अयाम जालियत में मुझे काफी चीजों का तजुर्बा हुआ था। अच्छा अयाम जहलियत ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ है। अयाम जालियत होते ही ऐसे हैं, ये बज़ाहिर बड़े सुनहरी लगते हैं लेकिन बहुत गंदा वक्त होता है। सर ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੇ। मेरी दुआ है कि कोई शराब ना पिए। अरे तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਆਇਆ। एसपी साहब ने ऑर्डर है कि हीरोइन चेक करो असली है कि नकली। ये मीरा तो घर टुर गया। फिल्मी हीरोइन। सर ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। यार प्लीज, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਮਝ नहीं भी कोई कस्टम वाले ने भेजा है। यार ये क्या, उसे पता ही नहीं चला। ਉਹ ਸਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 250 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यार इन्हें जामा तलाशी च 32,000 रुपया भी मेरे को खोया। मेरी घड़ी मोबाइल इन्हों दे कोल है। और बेशर्म ये हरकतें भी करते रहो। सर बकवास कर रहे थे, कोई 1 रुपया नहीं सी। यार वो तो कहते हैं हमने किया ही नहीं। कीता जी। किसने ली तलाशी? टीरे ने और किने। तमीज कर, मैं तेन दसा तमीज कर। मुझे पता था इस पे। सर मेरी गल सुन, जामा तलाशी मैं लई है, जिन्नियां चीज़ां निकलियां, पैसे घड़ी हर चीज़ दी मैं चोरी सानू फड़ाई है। हाँ जी मैंने दी है सर 3200 रुपया, बिल्कुल मेरे ते इल्जाम। 32,000 है वो कह रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट जो थी वो 32,500 रुपया थी। सर मैं बकवास कर रहा जी मैं जी जावेद जो लड़का है इसको मैं जानता हूँ। आप कौन है हजरत? सर मेरा नाम है फुरकान सियाल और मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो तो खैर आप हुलिये से लग रहे हैं। ये जेन्युइन डीलर है। जेन्युइन डीलर क्या होता है? सर बूट लेकर है और क्या। तो जेन्युइन कैसे हुआ? सर जो सौदा कहता है वही देता है। आप कैसे जानते हैं इसे? मैं प्रेस क्लब जांदा रहना जी, बड़ी मोहब्बत करते हैं। सर ये बड़ा जालिम आदमी है, सप मुंह आ जड़ा है ना, बदतमीज आदमी। इन्हें अगो रेजिलियंस शो की थी। क्या की है? रेजिलियंस शो की है इसने। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੂਆ ਸੁਣਾਦਾ ਨੀਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। सर 5-6 दिन मैंने चेक करता रहा। ये मेरे को लैके जांदा सी बोतल रोज। सर जो इन्हें गिरफ्तार किया ऐसे ऐसे बंदे की कॉल आई, मैं तुम दस नहीं सकता। सारो पीण तो बैठे सी बेचारे। वो मैनू करी जांदे, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ। जनाब सलाम के बाद मैं आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। असल में बात यह है कि बड़ी देर बाद मौका मिले आन दा, मैं तो बड़ा इधर उधर फिरदा रहा। उतो महंगाई हो गई जनाब, कम घट गया, ड्रामे का फिल्मों का भी कम घट गया। ये जिन्नी बकवास करते हैं ना उसी अदालत नहीं लेके चले, इत्थे फांसी देने लगे हैं। आप इस फील्ड में कैसे आए? अच्छा सहाफी गरीब होंगे ने, इहदे नाल तू गैर शादीशुदा रह, चंगी गल है। आपकी शादी हो गई है? नहीं जी अभी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? नहीं जी। ते मरण वाला क्यों है? ये सर आए ने थे सिफारिश लेके अपनी सहाफत की वजह नाल। सर मैं कोई सिफारिश लेके नहीं आया, बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ। इस तरह के बहुत से बूट लेकर हैं जो शहर में दंदनाते फिरते हैं। बिल्कुल ठीक है। बात है सर उसूल की। वो बंदा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, ये लोग 2 नंबरी कर रहे हैं। मैंने अब ये बात डीआईजी ऑपरेशंस तक लेके जानी है। सर डीआईजी ऑपरेशन साहब को पता है इस गल का, लेकिन जो बरामद होया मैं तो वो देना। ये जब बात करेंगे ना तो बात में बड़ा जोर होगा। ये साफी है, कोई मजाक नहीं है। सर बड़े साफी देखे छड़ दो तुसी। तुमने जो देखे हैं ना वो साफियों के भेस में गैर साफी हैं। तुमने साफी देखा नहीं। अगर साफी देखा होता। तेरे डेले बाहर इन्होंने भी फिर ऐसा नहीं देखा। बड़े देखे तुम जैसे छोटे छोटे से 2 नंबर SHO तुम। 32,500 पहले वापस करो उसका। और 32,500 नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਨੇ 30,000 ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ बस क्या बताऊं, कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं आया। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ नहीं शादी हो रही अच्छा जी साफी साहब बस हनीफ साहब क्या बताऊं आपको, बचपन बड़ा अफसुर्दगी में गुजर गया मेरा। की मतलब पैदा हुआ तो दादा अबू फौत हो गए, बस फिर उसके बाद 3 मेरे चाचे थे, 2 मेरे ताए। अच्छा मैं कहना फौरन अबू ते आ जा क्योंकि पुत्र साडा प्रोग्राम है 36 मिनट का मेरी मैयतां ज्यादा ने। आपको किसने पाला फिर? बस अब्बू और अम्मी की आंखें बंद होते ही दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया। कोई और रिश्तेदार है? बस मैं और छोटा भाई। वो बच गया सी 2 टांगे नहीं। यानी कि वो भी डैमेज ही है को महल्लेदार साइडा वाला बचे है कॉलम रोजनामा नहुसत ची छपदा एक महल्लेदार थे हमारे, चचा बने हुए थे, अच्छा जी वही खाने पीने को दे देते थे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों सर उन्हें मरना है उन्हें यार वो हयात है, वो कह तो रहे कि मदद करते रहे। नहीं सर वो ठीक कह रहे हैं, कुछ अरसे बाद वो भी फौत हो। पता नहीं क्या होता है कि ऐसी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, जो भी मिलता है मुझसे कुछ अरसे बाद फौत हो जाता है। कर ले रिश्ते की गल हनीफ बड़ी मुश्किल से अपने भाई को पाला है मैंने। उन्होंने एक्सीडेंट किवें होया सी? बस घर में 4 पे बैठे हुए थे। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਏਡਾ ਏਡਾ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਕੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਾਲਾ सर ते गुजर बसर किवें हो रहा है आजकल? जिंदगी तो बड़ी टफ हो गई होगी। जिंदगी बहुत टफ हो गई है यार। ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਇਆ ਉਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਗੀ क्या कहने छत ਤੇ ਕਵਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ मुझे लग रहा है अब को जावेद की बातें ठीक हैं, ये इन्होंने पी हुई है जी सबने। शुक्र कर इत्थे बैठा है नहीं ते झुकी च हुंदा इस वेले। अच्छा मेरी एक अद्धी चल लेंदे फे बोली तेरी मेहरबानी है ऐसा ये कि हाँ नहीं आएंगे बार बार ओ कोई पत्ता पान दाए ते जिद्दे पिछे असी रुल गए ओ साडी कदर नहीं जानदा ऐसा ये कि हाँ नहीं हौसला करो अजे तो 2 अंतरे रहंदे ने उदे कोई उड़दा कहां जांदा ते सज्जन मुका देंदे ओ लग मौत दा ना जांदा पासा ये के हाँ नहीं हौसला करो अम्मी अबू मैं मारे ने यार तुमने क्या सिलसिला शुरू कर दिया? कोई बात नहीं सर, सारी दी स्टोरी सुन के ना जी दिल मेरा बड़ा दुखी हुआ। असल स्टोरी ये है कि तुमने 4.5 लाख की शराब खुर्द बुर्द। सर लानत भेजो उस पे यार, प्लीज यार। इधर हुन शाम कल्याण च तुहानू एक आइटम सुना रहे हैं। शाम से दिल उदास है आजा आए 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 मुझको बस तेरी आस है आजा शाम से दिल उदास है आजा शाम से दिल उदास है। एडा अच्छा गा रहा मैं क्या बात। तेरिया रावा सोने तक के बह गई आजा दिल दिया जानिया शामा पै शामा पै गईया। ये मेरा ख्याल चुम चुम के मारदा बंदे। ओ तेरे दम दिया खैरा मगर चुक चुक मावा मेरा कोई भी नहीं दर्दी किनू हाल सुनावा बस न चले तकदीर ते हार के बह गईया। इतने पागल है पता कोई नहीं हैगा। Hezrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुद हजरात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है स्टॉकहोम।
ये स्वीडन का कैपिटल और वहां का सबसे बड़ा शहर है और कहते हैं कि इसकी तारीख 10,000 साल पुरानी है। गोया ये एंटीक्विटी का शहर है, यानी कदीम है, पुराना नहीं है, कदीम है। इसकी तारीख, इसका आगाज आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उस दौर की तारीख रजिस्टर्ड है ही नहीं। ये शहर 4 जज़ायर पर मुश्तमिल है और बाल्टिक सी के किनारे है। यही वजह है कि इसे स्कैंडिनेविया का वेनिस कहा जाता है। इस शहर की एक पहचान ये भी है कि यहाँ से मास एक्सोडस, जो बहुत बड़ी हिजरतें हुई, वो सिर्फ सर्दी की वजह से हुई थी। सर्दी बहुत होती, शदीद सर्दी। 1710 में यहाँ पर प्लेग ने हमला किया और 20,000 के करीब लोग मारे गए, जो वहाँ का 37% उस वक्त था। इस शहर का शुमार दुनिया के साफ सुथरे तरीन शहरों में होता है और यही वजह है कि यहाँ पर एवरेज एज बहुत ज़्यादा है। औरतों की तकरीबन 83 साल और तकरीबन 80 साल मर्दों की। मर्दों की कम है। फिक्र फाका। फिर मर्द ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ रागिब होते हैं, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बोथ। मर्दों के यहाँ टेंशन ज़्यादा होती है, फिक्र माश एक बहुत बड़ा इशू। औरतां ने सर टेंशन देनी होती। ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स हैं, मैं एंडोर्स नहीं करूंगा। दुनिया की तवील तरीन आर्ट गैलरी इस शहर में है और ये दरअसल आर्ट गैलरी वहाँ का ज़ेरे ज़मीन रेलवे टनल जो होती है ना, मेट्रो, ये वो है। और इस पे उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है वहाँ के खत्तातों को, वहाँ के पेंटर्स को, और उन्होंने वो पूरी दीवार उसको एक आर्ट गैलरी का रूप दे दिया। अपने अपने फन पारे उन्होंने वहाँ बना दिए। यानी अंदाज़ा कीजिए कि मुख्तलिफ स्टेशंस हैं ना, उन्हें थीमेटिक कर दिया गया है, थीम्स हैं उनके। सर ये आर्ट गैलरी कितनी लंबी है? ये सुरंग है ना, सुरंग पूरी की पूरी, मतलब वो पूरा ट्रैक है 105 किलोमीटर लंबा। फिर यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी बहुत तगड़ी है, 2 मिलियन से ज़ायद किताबें, 2.5 मिलियन सीडीज़ हैं, तकरीबन 4 मिलियन लोग सालाना इससे इस्तेफादा करते हैं। जब भी किसी भी लाइब्रेरी का तज़किरा आएगा तो मुझे ओकाड़ा की एक छोटी सी लाइब्रेरी ज़रूर याद आती है। वो उसका नाम था फ्रेंड्स लाइब्रेरी, जिससे मैं किताबें लिया करता था और 15 पैसे के 20 पैसे उसका किराया होता था पर डे। पहले 10 पैसे भी हुआ करता था। अच्छा जी, स्टॉकहोम पैलेस ये महल है जो 63 साल की शबाना रोज़ मेहनत के बाद कायम हुआ और इसमें 1430 कमरे हैं। सर वैसे ऐतकी उत्थे ना चलिए, बहुत शौक है मैनू। ज़रूर, तुम्हें तो वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, जाना चाहिए। नहीं बाकी बड़ा मशहूर कैरेक्टर है ये। और कहते हैं कि जब एक से ज़ायद लोग देखें उसे तो शाही ख़ानदान में को मौत वाक़ई हो जाती। चल तेरा केड़ा शाही खानदान। यहाँ पर एक बड़ा मशहूर म्यूज़िक म्यूज़ियम है, मामा मिया। एबा का बड़ा मशहूर नंबर था मामा मिया। जी और बड़ा पॉपुलर था उस दौर में। फिर यहाँ पे एक हॉस्टल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जंबो स्टे उसको कहते हैं। ये 747 के अंदर कायम है, ग्राउंडेड जहाज़ में। इसमें 27-28 कमरे हैं, कॉकपिट है और ये हॉस्टल है। आप आएँ यहाँ पे क़याम करें। सर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਵੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ? इसमें स्टाइल है, स्टाइल। शाबाश। पाकिस्तान में भी एक जहाज ऐसा है। कहाँ भला? बुर्जी वाला। तो बुर्जी वाला जहाज, उसमें आप क्या है, मतलब वहाँ सिर्फ विजिट करते हैं अंदर जाके? गिलगित में। गिलगित में नहीं है, बल्तिस्तान में है। दैट इज इन शंग्रीला। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? वहाँ पे जहाज खड़ा है, उसके अंदर रेस्टोरेंट है। यहाँ पर शहर के अंदर सफर का बेस्ट तरीका समझा जाता है साइकिल। और ये बाइसिकल आप किराए पे लेते हैं वहाँ से। जैसे यहाँ भी बड़ी देर तक वो तो कल्चर ही खत्म हो गया किराए पे। इंज साइकिल लगी होनी है, लैंड जाना, अगले कहना मेरी जमानत दे किसी दी। आड़ू आपने बचपन में साइकिल चलाया है? मैंने बहुत साइकिल चलाई। ऐसे इस बात से याद आया मुझे, सोहराब साइकिल है ना हमारा,
इब्तदाई दिनों में जो प्रेस एड छपता था ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੂੜਪਣਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ नहीं वाकई मैं ਸਹੀ ਪਣਾ मैं ਤੁਸੀਂ सच कह रहा हूँ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਹਾਥੀ ਬਣਾਤੀ आपको याद है कि 1 घंटे का किराया कितना होता था साइकिल का? 8 आने भी देता, रुपया भी देता जी। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 8 ਆਨੇ आपको तो 1 लाख देना चाहिए। मैं अब थोड़ा सा हेल्दी हो गया वरना आपको पता है वो दौर था हाय हाय। मैं बहुत अरसा अब ये चीजें दिल दुखता है जब मैं बात करता हूँ पीछे से अच्छा इसने अपना दिल पीछे फिट करा। वो ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ किसी ने इसे कहा होगा मैं तुम्हारे दिल पे जूते मारूं। मैंने क्या कहा मेरा दिल दुखता है आपने कहा पीछे से दिल दुखता है। मैंने कहा पीछे जब जाता हूँ तो दिल दुखता है एक बार ये पूरी बात सुना करते हैं क्यों जी? नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा। आप बताएं। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੀछे से दिल दुखता पीछे है से कहा था। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਭਰ ਡੇਗ ਪਿਆ चलिए आफ्ताब बात वही फिर आप तो जानते हैं इस बात को आपको कॉलेज में किसी ने बताया भी होगा दिल इसलिए दुखता वो आपकी दास्तानें जो है दास्ताने नहीं उस दौर में बहुत से लोग थे आप भी थे आबिद भी थे हमारे से तो बहुत पहले की बातें होंगी वो। बहुत पहले थी मैं फिरौन ना पढ़ता हूँ आबिद तो उस दौर में भी गाड़ी पे आया करते थे मैं जीटीओ पे आता था। लेकिन मैं साइकिल पे जाता था और यही मेरी सादगी उसे पसंद आई किसको? हेडमास्टर ਨੂੰ और कॉलेज का हेडमास्टर। यही बात मैं कहने लगा था पहले जाहिल को ये बताएं कि कॉलेज का हेडमास्टर नहीं ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਚੈਨ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮਰਕਾੜ ਲੱਥ ਗਿਆ। साइकिल का सबसे मशहूर आर्जा ये मरगाड़ या चैन नहीं होती थी, उसके कुत्ते फेल होना। ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ अच्छा ये मैं बता चुका हूँ, कुत्ते नहीं होते तुक्के होते हैं। के होते हैं लेकिन लोग कुत्ते ही कहते हैं। हाँ जी। लेकिन ये है कि कुत्ते फेल हो गए फलां हो गया मैं फेल हो गया मेरा बेटा आफ्ताब अच्छी तरह जानता है मेरा बड़ा अच्छा कॉलेज में रिकॉर्ड था मैं कभी फेल नहीं हुआ मेरी इवन कि मेरी सप्ली तक नहीं आई कभी इम्तहान दिया हो तो सब लिया। सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आते थे? समोसे जी जी। 1 मिनट च इन्हें 82 समोसे खाते थे। यार हमारे दौर में अनारकली में याद है वो समोसा वाला? जी बिल्कुल यार। वो चाचे हीरो की साथ वाली गली जो थी, कमाल होगी कि सुभान अल्लाह। और उसकी स्पेशलिटी वो आलू समोसा नहीं, कीमे वाला समोसा, इतना बड़ा। अनारकली की 2 डेलिकेसीज थी उस दौर में। एक वो तवे वाला, तवे वाला खाना, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर। जी 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 जी। आप एंटर हो, वो जूस वाले के साथ राइट मुड़े जी माल की तरफ जा रहे हो, और साथ ही चौबारा ऊपर जनाब। वो जो बालकनी थी, ओए हो किस हसरत से खाते रहे। वाओ। उसमें सबसे ज्यादा जानलेवा चीज भला क्या थी? वो जो नान ऊपर रखता था। अरोमा, यस। उसकी खुशबू, इस कदर जोहद शिकन, तौबा शिकन। अब तो उस तरह की हरी मिर्चें नजर नहीं आती जो उन्होंने ऊपर लगाई अब होती उस थी। तरह की कोई चीज नजर नहीं आती। पता नहीं है कैसा मुल्क हो गया, कैसा शहर हो गया। बिल्कुल ठीक। अब मैं तो आफ्ताब उस साइड से गुजरता भी नहीं 1 हो गया ना जी। और बाकी 1 में ਯਾਰ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਘੰਟੇ 'ਚ शफीक रहमान फिर याद आ गए, लिखते हैं कि वो रज़िया के यहाँ बहुत से लोग आया करते थे, शैतान वो भी आया करते, शैतान जो कैरेक्टर रूफी, ये सारे होपफुल्स थे, उम्मीदवार थे रज़िया के। तो कहते हैं कि एक साहब किराए की साइकिल पे आया करते थे, वो तमाम वक्त घड़ी देखा अच्छा जी फिर क्या हुआ? वो बेचारी बीच में रह गई। मैं कहता हूँ स्टॉकहोम बीच में रह गया। को छोड़ दें ऐसे ही छोड़ दें। हम जिस दिन लाहौर करेंगे ना, आफ्ताब मेरी बात सुने या तो ये मेरा चैप्टर शुरू ना करवाया करो मैंने कब करवाया? अगर ये कर देखिए आपने साइकिल की बात की फिर कॉलेज की बात मुझे क्या की। पता था कि साइकिल की बात करने से ये चैप्टर शुरू हो जाएगा। नहीं उनको पता था कि आप उनसे गायबाना मोहब्बत करते हैं। गायबाना मोहब्बत नहीं थी हनी और की तमूसिया एक दूसरे धमूसा आपको पता है क्या कहते हैं? दामूसा दुर्मट को कहते हैं। दुर्मट जी पता है इससे वो कूटते हैं, रोड़ी कूटते रोड़ी नहीं जमीन भी कूटते हैं। पदरी करते जी। रोड़ी जमीन ही होती है आटा हुंदा ये मैनुअल कंपैक्टर होता है। पता है मैं ये सब कुछ
कर चुका हूं। तुम तो दर्जी थे, तुम क्या शलवारें कॉम्पैक्ट करते थे? अच्छा जी, स्टॉकहोम की तरफ आइए। इसी शहर में मैलरीन लेक है, बड़ी मशहूर। यहाँ पर लोग स्टीमर्स में क्रूज लेते हैं, बोट्स पे फिरते हैं, और कुछ ज़्यादा गहरी नहीं है, 200 फुट गहरी है। ये ज्यादा नहीं है। सन 1901 में दुनिया का पहला नोबेल इनाम इसी शहर में दिया गया था। सर एल्फ्रेड नोबेल, वो एक साइंसदान था जी जी, उसी के नाम से, और उसकी वजह शोहरत, भला उसने क्या इजाद किया था? क्या सर? ये डायनामिट, डायनामाइट। विजन बोर्ड क्या था भला? लंबे बालों वाला। लंबे बालों से ज्यादा उसकी शोहरत 11 टाइम्स। हाँ जी, विंबलडन चैंपियन था। विंबलडन नहीं था, ग्रैंड स्लैम। एबा बैंड यहाँ की अहम शख्सियत, मशाहीर में मैं तो समझता हूँ सरे फहरिस्त ये होने चाहिए। अच्छा जी, खाबे। ये कोई ऐसे शानदार खाने नहीं है जो आप खुश हो गए ना एकदम। जेसन्स टेम्पटेशन। ये क्या खाना है टेम्पटेशन? ये आलू उबाले। एक कदीम शहर है, कदीम ना किसी वाइस चांसलर का लग रहा। ये आलू उबाल कर उसका आप मैश करें, मक्खन के साथ ब्रेड से खाएं, और दूध भी इस्तेमाल होता है। ये सबसे बड़ी डिश है। बस टेम्पटेशन मुक गई। उनके लिए तो भाई टेम्पटेशन है ये। अच्छा जी, फिर है सामन विद पोटैटोज। सामन फिश होगी। नोबल दोनों देता है जिन्हें वो डायनामाइट च भी आलू पाया होना। अच्छा जी, इसमें सामन फिश को आप रोस्ट करें, बेक करें, ब्रॉयल करें, काली मिर्च डालें और शहद का इस्तेमाल करें। फिर है राका मंक। एक बदमाश दा ना राका मंक जो है ना, वो आप आलू लें। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਣ ਆਲੂ ਲੈਣੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। अच्छा जी, ये मैदा लेकर उसमें अंडा, अदरक, प्याज, टमाटर, फिर आलू के अंदर मक्खन डालें। फिर इसमें भी शहद इस्तेमाल होता है और बेरीज, ब्लूबेरीज। फिर इसको मिक्स करके वो खाएं, क्या चीज बनती है। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ। ਆਲੂ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਲਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੱਬਦੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। यहाँ और कोई सब्जी नहीं है। ये बर्फानी इलाका है, आलू भी गनीमत समझें। इतने जिस वॉरियर ने हमला किया है ना, वो सब्जी की दुकान से। यहाँ पे वाइकिंग्स आए थे, वाइकिंग। यूरोप तो सब तो पहला आलू वाइकिंग ने रखे। यार यहाँ पे कोई बकरा बुकरा नहीं आता। ठंड इतनी है, बकरा जाता ही नहीं वहां पे। बकरा मरासी। Madiin Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। मदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और इससे पहले कि मौसूफ लब कुशाई करें, हम प्रोसीड करते हैं। आज पहला लफ्ज है सिकंदर। सिकंदर यनानी। यूनानी है, यनानी नहीं है। सब लोग सीधा कहें अलेक्जेंडर। वो तो आपकी नेशनल लैंग्वेज में कहते हैं ना। हम सिकंदर आजम, सिकंदर यनानी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये असल तलफ़ुज़ ना सिकंदर है ना अलेक्जेंडर है। और की कहते हैं उन्होंने? ये है कसंदर। ग्रीक लैंग्वेज में ये लफ्ज कसंदोरस है। कसंदोरस, कसंदोरस, कसंदोरस। कितना मजा दे के बीन बजाते पे हो। अच्छा जी, एक किताब है, पर्दा उठा दूं अगर चेहराए अल्फाज से। प्रोफेसर फे अब्दुल रहीम, ये बड़े मशहूर माहिर लिसानियात मदीना यूनिवर्सिटी के। इन्हें बैक वक्त अरबी, फारसी और यूनानी जबान पे बड़ी कुदरत है। इन्होंने इस राज से पर्दा उठाया कि ये लफ्ज दरअसल था क्या। कसंदोरस को जब कसरत इस्तेमाल से कसंदर कर दिया गया, तो कसंदर अरब वर्ल्ड में आया, तो खास तौर पे इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया, वहां बहुत बड़ी बंदरगाह है अलेक्जेंडर के नाम पे। जी जी। तो जब ये अरब वर्ल्ड में पहुंचा, तो उसके साथ अरब्स आदतन अल लगा देते हैं। अल तो अल कसंदर, अलेक्जेंडर,
फिर आप ये भी जानते हैं कि अक्सर मॉडर्न अरब्स जो हैं वो अल नहीं लगाते, अल पाकिस्तान नहीं कहते, पाकिस्तान कहते हैं। पहले अल पाकिस्तान होता था, ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, तो पहले अल लगता था, अल नहीं लगता, चुनाचे कसंदर हो गया, सिर्फ कसंदर। तो जब ये ईरान पहुंचा, इंडिया पहुंचा, तो कसंदर को सिकंदर कर दिया गया। जिन्होंने अपने बच्चे का नाम सिकंदर रख ले तो की करन। ये अक्सर ऐसे हैं बेचारे जो अपने बच्चों का नाम सिकंदर रख बैठे हैं, सिकंदर आजम पे खामखा इतराते रहते हैं और फिर शर्मिंदा होते हैं हमारा शो देख के, हमने तो गलती की। ये दरअसल जो पढ़े लिखे हैं ना, वो बाय चॉइस सिकंदर रखते थे। वो सिकंदर जुल्करनैन के नाम पे रखते थे। सिकंदर जुल्करनैन बहुत बड़ा कैरेक्टर, जिसे हिस्ट्री साइरस द ग्रेट के नाम से याद करती है, द 100 में मौजूद है। सर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਨੀ ਮੁਕੱਦਰ का सिकंदर, जी ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਜਿਹੜਾ बड़ा नसीबा वाला ਹੁੰਦਾ है। ये भी मैं समझता हूं सरासर जहालत पर मबनी। अब लोग समझते हैं कि मेरी लगती इतनी है उसके साथ, मैं उसे नापसंद करता हूं। मैं उसे नापसंद उसकी हरकतों की वजह से करता हूं। यानी एक अच्छी खासी उड़ान देखो, मेरा हीरो था जब तक वो इस सफर पे नहीं निकला था। ये उसका सफर आखिरत था। यानी 32 साल की उम्र में तुम फारिग हो गए यहां से, प्रॉपर काम करते, प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम करते। तुम बड़े बहादुर थे, बड़े जीरक थे, हुनरमंद थे, हौसलामंद थे। मां तुम्हारी बड़ी सियानी थी, बाप तुम्हारा बड़ा जरी था तो वो बड़ा जाहले मुतलक लेकिन बड़ा ताकतवर, बड़ा बहादुर था। इन्हें तो सारे ने जानते जफर साहब दे अजीज। ये जो तारीख के कैरेक्टर्स हैं, अच्छा, उनका अजीज होना जरूरी नहीं, उनके बारे में पढ़ते हैं आप। तो मुकद्दर का सिकंदर जो है ना, अगर उसके मुकद्दर होते तो यहां आके फाते होने के बावजूद इस कदर खारो खस्ता जाता है यहां से। ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਤੇ नहीं भी मैं गाना सुना सी, वो मुकद्दर का सिकंदर। अगर ये गाना तुम्हारे मुंह से वो सुन लेता ना, 19 साल की उम्र च मर जाना सी। आड़ू आपने सिकंदर की तारीख पढ़ी? नहीं, मैंने तू ये दस मैं क्यों पढ़ा तारीख, कादी तनख्वाह देने ये पढ़नगे सन दसणगे कि जी हो रहा है। मेरा इदारा मुझे इन्हें पढ़ाने की तनख्वाह दे रहा है, और जितने ये नालायक हैं मैं समझता हूं 4-5 गुना मेरी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। थोड़ा 10 गुना भी उन्होंने इजाफा कर देता ना, असी फिर इंज ही रहना। नहीं, तुम तो इतना पढ़ लिख गए हो, पहले तुम्हें पता कैसे होते थे? मेरी बात ना आप करें, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। जो तो आया सा बड़ा तेरा वजी वैगनर का मुंह से। मैं जब आया था मैं जाहले मुतलक था, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं डफर था, जलील थे, कमीने थे। सर आज का शेर। तुम इस तरह की बातें जितनी करोगे उतना ही तवील होता जाएगा ये सेगमेंट। चुनाचे मुकद्दर का सिकंदर अगर कोई था तो वो साइरस द ग्रेट था। सर मेरा एक सवाल है जी, ये जो पोटस लफ्ज है ये भी तो ग्रीक है। वर्ड ग्रीक है, लेकिन आप मेरा ख्याल ये दूसरा नहीं पूछ रही, ये वही पूछ रही हैं जो अमेरिकी सदर का खुफिया नाम है। उसका खुफिया नाम नहीं है, एब्रिविएशन है ये। हर अमेरिकन प्रेसिडेंट को पोटस कहते हैं। जैसे यहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब को शम्स पंजाब, जिसको शमस पंजाब कहते हैं, शम्स इज फॉर चीफ मिनिस्टर, ये उसका खुफिया नाम है। जी। लेकिन पोटस इज नॉट दैट खुफिया, पूरी दुनिया को पता है। पोटस ये एब्रिविएशन है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज पोटस। और जिस तरह फ्लोटस फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन पोटस एक ग्रीक वर्ड भी है। अच्छा जी, इंतहाई मुख्तसर एक लफ्ज गलत। एक गलत है तोए से। जी, आपको पता है कि एक गलत ते से भी, तो गलत होता ही नहीं, तोए के साथ नहीं गलत होता, ते के साथ जो लिखते हैं उस पर काटा मार देता था उस्ताद कि जी ये गलत है। ते के साथ भी दुरुस्त है, लेकिन उसके मानी और है। वो क्या है सर? आप कोई गलती करते हैं, आते जाते को रास्ता भूल जाते हैं और गलत साइड पे निकल जाते हैं, उसको तोए वाला गलत लिखा जाएगा। लेकिन जब आप कैलकुलेशन में, हिसाब किताब में कोई गलती करेंगे, वो ते से लिखी जाएगी। तो ये गलत तोए वाला और ते वाला बारीक बाल बराबर फर्क है, तो समझने की जरूरत है। इसी तरह जैसे जबान और जुबान है। हाँ जी, जबान है जो हम बोलते हैं, लैंग्वेज, और जुबान है टंग, जो खद की बोटी के साथ मिलती है ना। अच्छा जनाब, एक मुहावरा, जी, कच्ची गोलियां खेलना।
कच्ची गोलियां ये कच्ची गोलियां क्या होती हैं? ये मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ। बस किसी ने किसी के साथ कोई फ्रॉड को ये वो समझा भैया यार ये तो है मतलब जी। मैं पूछ रहा हूँ कच्ची गोली कौन सी होती है? मिट्टी वाली सर, मार्बल स्टोन होते हैं, बंटे जिसको कहते हैं, वो तो वो कच्ची कैसे होगी? हुन दस ना बनने से पहले नहीं सवाल करना चाहिए। स्टार्ट आप तो बड़ा सवाल लेना ही नहीं करते। हाँ, हुन बाग बाग के बह गया गल की हुन भुगत वो कैसे होगी, वो कैसे कच्ची होगी? अच्छा वो कैसे कच्ची हो गई, मुझे ये बताओ, वो कैसे कच्ची हो गई? एक मिनट चले आप बैठे, कोई नहीं। कच्ची गोलियां जो है ना मिट्टी की गोलियां नहीं होती, ये कांच की गोलियां होती हैं जिन्हें गलत उलाम करके हम कच्ची कहते हैं। ये कांची गोलियां हैं। मैं कोई कांची गोलियां नहीं खेला हुआ और इसी से कांचा निकला है जिसको कैंचा कहते हैं। सर ये भी तुसी खेली हैं कांचे? कांचे तो पता है मारने से पहले एक दफा उसको घुमाया जाता है यूं करके फिर मारते। ये जिद के कहते हैं स्टे विद अस। अखरोट भी आपने खेले होंगे सर? बहुत ज्यादा। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। लाटू भी मैंने बताया हुआ तकिए का गिलाफ होता था, मैं लाटू भी उसी में रखता था और अखरोट भी। बहुत जल्द तुझे अपने पैरों से खुलोगे। सिकली अखरोट में खुद बना लेता। आप ले जाएं बाहर किसी को रिक्वेस्ट करके खरादिये से, उसके अंदर सुराख करवा लें, करा लो, फिर उसको खाली करते रहें, साथ गुफ्तगू करें, पेचकस पकड़ के उसको अंदर से खोखला करें अच्छी तरह, फिर सीसा पिघलाएं और आराम से उसके अंदर डाल दें। और जिस अखरोट पे लगता था वो आपको अगले जिले से मिलता था। वो शीशा पिघलाना कैसे? उसको बड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए, घर में तो नहीं पिघलता। इतनी को हाई टेम्परेचर नहीं, चम्मच तो कर लेंगे सी, चम्मच जी तो जी छोटा वो होता है, चम्मच टाइप एक चीज होती है। ये अखरोट बना रहे हैं, तू बंब के बारे सोच रहे हैं। ऐसा तेरा चले मजाइलर का मुंह ऐसा कह रहे हैं। आपने अखरोट खेला है कभी? अखरोट मुझे बिल्कुल नापसंद था। मैं जी गोलियां, पिल गोली तो इतनी दूर से मेरा ऐसा निशाना था। और खुदा दी कसम बागी दा जिहो जिहा आठा बनदा ना ऐसा मेरा निशाना था। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਿਫਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। इसका क्या मतलब? बहुत तेज तरार हर नहीं, काम। वहाँ लिफ्टे भी बहुत थे और पढ़ाकू भी बहुत होते थे। हर एक्सट्रीम वहां पे पाई जाती है। अच्छा जे सानू मिलन ना वो तो लिफ्ट ही जे। अखरोट तो मैंने भी बड़े खेले सर। अखरोट सर वो मेरी लड़ाई हो गई एक दफा, वो दूसरे खेलने वाले ने मेरे यहाँ अखरोट मारा, ये निशान है मेरे जख्म, और अखरोट से रोबड़ा पै गया। छिक्के वाला अखरोट मारा उसने। ओए सिकली, तौबा तौबा। सर गोल अखरोट होता था या लंबे रुख वाला भी? दोनों। लंबे रुख वाले को आप भरते नहीं थे, उसको कहते हैं हरीड़, उसकी शक्ल हरीड़ जैसी होती है, और गोल जो है उसको सिक्के से भर के आप करते। तू इस तक घर दा खर्चा इधरों कट लेंदे होने। अच्छा जनाब, गोलियों की तरफ आ जाए। कच्ची गोलियां, कांची गोलियां, कांची गोली। लेकिन गलत उलाम है इसलिए कच्ची ही चलेगा। गोली तो आप जानते हैं ना, असला में इस्तेमाल जो गोला या गोली होती, चूंकि वो इब्तदान अगर आप देखें तो गोल होती थी, सफेरिकल। अब तो लंबे रुख गोली आ गई ना, मिसाइल की शक्ल आ गई, लेकिन उस वक्त गोली इस वजह से कहलाती थी। और तुर्की जबान में गोली को क्या कहते हैं? बंदूक। बंदूक। बंदूक भी नहीं, बुंदूक। बंदूक सॉरी। जैसे बुलेट है, बुलेट जी, ये बुले फ्रेंच से बुले, और उसको छोटा करना तो जैसे LET साथ लग जाता है, बुलेट। बुले, बुलेट छोटी, बुलेट बड़े गोले से बुलेट। कपल, कपलेट। बुक, बुकलेट। तो लेट साथ लगाकर आप उसको छोटा कर देते हैं। सर आज का शेर भाई मिर्जा साहब के कहने पे मैं शेर जरूर पेश करूंगा, और अभी करूंगा। अगर ये चुन्योटी कहता तो 2 लफ्ज और आ जाने थे। मेहरबानी मिर्जा साहब। अच्छा जनाब, आज फिर मुनीर न्याजी का शेर जी। एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से। वाह वाह वाह। एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। वाह वाह वाह। वेलकम बैक जी ना। खबर है कि आदमखोरों का पकड़े जाने पर अनोखा इंकशाफ, इंसानी गोश्त खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। ये क्या फजूल, वाकई एक फजूल चीज, एक जस्टिफिकेशन देनी है ना कि बस देखें जी मेरी शुगर आजकल कंट्रोल है। क्यों? मैं आजकल इंसानी गोश्त खा रहा हूँ ना, उससे मेरी शुगर कंट्रोल हो। सारे टब्बर में शुगर हो गई जी, दादा दफनाओ ना खा लो। सर साथ में एक और भी स्टेटमेंट है इनकी कि इससे डिप्रेशन भी कम होता है। क्योंकि बाकी सारे डिप्रेशन आ जाते हैं, इसे कहते हैं उजरे गुना बदतर बदतर अज़ गुना। तुम अगर इंसानी गोश्त खा सकते हो
तो फिर तुम डिप्रेशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या नहीं होती, इससे बेनियाज हो। डिप्रेशन इंसानों को होती है, हसास लोगों को होती है। टेंशन्स, मैं पहले कहा करता था यार टेंशन पता नहीं लोग कैसे पाल लेते हैं। टेंशन पाली नहीं जाती, टेंशन खुद आपको तलाश करती है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह रिज्क का कोटा रखा है ना, रिज्क आप तक पहुंचना ही पहुंचना है, इस तरह आपकी टेंशनें भी उसने। ये कैसे हो सकता है कि 4 बंदों को टेंशन मिली और 3 को नहीं मिली? तकसीम सबकी एक जैसी, टेंशन का स्टाइल डिफरेंट होता है, आपकी अपनी टेंडेंसी होती है। जी जी जी, आप इस चीज से टेंस होते हैं, इस चीज से नहीं होते। फिक्र माश आपको कुछ नहीं कहती, फिक्र सेहत आपको परेशान कर देती है, फिक्र औलाद आपको और तरह से तंग करती है। एकड़े इलाके का जी मॉस्को, वहां पकड़े गए। ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਨਾਨੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਏ ਨੇ अरे मरे बंदियां दा खांदा ये बंदे चुक के ले जाते ने, ये चुक के भी ले जाते हैं। इसलिए सादिक तुम कभी रशिया ना जाना। जनाब मैं थानू दसना, साढ़े महल्ले च एक आदमी से उन्होंने शुगर हो गई और जनाब अच्छा भला सी, खांदा पींदा काम करदा, उन्होंने समझ ना आई कि मैनू की हो गया। इंज लगा जिवें कौन लग गया उन्होंने। अच्छा बेचना क्या चाहते हो, जल्दी बेचो। मैं जनाब उधर ही आ रहा, मर्द बड़ा कमीना हैगा, मगर इहदे नाल अगर तुम शकरगंजी खाओ तो भी बड़ी बेहतर रहती है। शकरगंजी कहते हैं लोग। अगर उन तुम कोलियां च भुन के। अच्छा ये क्या कहा तुमने, मर्द कमीना? मर्द बड़ा कमीना है जी। मर्ज क्या होता है यार? मरज। मरज, ये 2 अल्फाज हैं जो नेसेसरीली हम मिसप्रोनाउंस करते हैं। एक मरज और दूसरा सिफत। मर्ज और सिफत होता है और मरज होता है। एक और लफ्ज भी आप बड़े बड़े देखें, चीफ जस्टिस और पता नहीं कौन, वक़्त, मुल्क, देखो मुल्क और वक़्त। सर पाकिस्तान। और मैंने कुछ ग्रामेरियंस को देखा है कि वो बात करते हुए वक़्त की बात है जी। वक़्त, हाँ वक़्त और मुल्क, तौबा बहुत ही अफसोस। मुताबिक कत्ल भी है सर, कत्ल हो गया। अब वो कत्ल कहना पता नहीं क्यों कसरे शान समझते हैं। मेरा ख्याल है कुछ और बात कर लें। आप कुछ कह रहे थे। सारे दी थोड़ी बकवास रहेगी, सुन लो। यार नहीं, बहुत बोलता है यार, और बेकार बोलता है। सर मैं तो पूछ के छड़ना है, इन्हें गल कितने तक करनी है, जे विचों गल ना निकली ना मैं तो सिर पाड़ देना है। चल बोल। शुक्रिया जनाब, तुसी मौका देता है बोलन दा। यार तुम बहुत बोर करते हो, मैं हैरान हूं तुम्हें घर वाले बर्दाश्त किस तरह करते हैं। जनाब मेरा कजन है, पूछ लो मैं किन्ना को बोर करना वा। क्यों भाई, क्या रिपोर्ट है इसकी? नहीं सर बड़ा बहुत मेरा आदमी है साढ़े खानदान च। सर पंजाबी में कहते हैं ना ख्वाजा का गवाह डड्डू। हाँ जी, वो हिसाब है। ये ख्वाजा का गवाह डड्डू गलतुलाम है। सूफी तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, लगे हाथों थोड़ी सी फरंगे आसमान। सर मैं कहता खाजे दा नहीं, ये बट्टां दा गवाह डड्डू है, बड़ैचा का गवाह डड्डू जे, शेखा का गवाह डड्डू जे, मलका का गवाह डड्डू जे। ये है खाडे का गवाह डड्डू। खाडा की खाई का, खाडा खाई, पंजाबी खाडा कहते हैं। अच्छा। उर्दू में खाई है। खाई का गवाह डड्डू, और खाडा तालाब को कहते हैं। अच्छा मेरे वास होवे ना, मैं सिर्फ एक पढ़िया लिखा है सोच रखा, बाकी मैं सारे बाहर को तो छड़ के आवा। यानी आप एक तो हनी अलबेला को रखेंगे और दूसरे आप चिन्होटी साहब को रखेंगे ना सर। पहले तो सरे दा घुट पर, उस बाद बागी दा। 2 बंदे ले जा रहे हैं, और जो पीछे बैठे उन्हें भी ले जा। नहीं वो इन्ना नहीं बोलता, वो तो बेचारा साइड पे हो जाता है। ये निडाल साहब की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर कौन जेन आदमी आप इनको छोड़े, सर हुआ क्या होगा? हार्ट सर्जन डॉक्टर शहरयार साहब ना गल करो। अच्छा हुआ क्या होगा? जी सर, कुछ भी नहीं हुआ होगा। ले जी छोड़ा सा। सर आज का शेर। सर कातिब की गलती थी शायद। जी जी, कातिब की गलती। असल में ना खाडा लिखा था, खाडा को खाजा लिख दिया गया। मैं कह दिता है सर, सारा दस दिता तानू। ये जो बंदा एक बुआ बंद करके सो जाता है। चलें जी, आप कुछ कह रहे थे। ये साडे खानदान दे सारे फैसले कर देने जनाब। हुन तानू गवाही भी मिल खानदान गई। है केड़ा गंदे खानदान दे हो। ਅਸੀਂ बड़े खानदानी लोग हाँ, तुसी सानू जान देनी शायद। यार कहाँ रहता है तुम्हारा खानदान? सर शहर दे नाल ही साडी जमीन है। जंगल जनाब अली। मसाई कबीले च मिर्जा साहब ने अपनी सिस्टर ब्याही है और डरा के ब्याही है। यार बात आदमखोरों की हो रही थी। सारे आदमखोर ने एक डॉक्टर ने। मिर्जा शरीफ आदमी है, आप खामखा उसे ड्रैग कर लेते हैं हर चीज। सारे गंदा गोश्त खाता है। ये पहले बंदे में चिकन च धक्का दिंदा है। और जिस तरह तुसीं कहना शिकारी ग्रुप च शिकार करदे ने। हाँ जी, इन्हां दोवां दा ग्रुप है, यानी आदमखोरी का। जी सर। और गीला बोर करके बेहोश करदा, ओदी लत ला के ले जांदा। मिर्जा बड़ा गंदा जिहा दरिंदा है। अच्छा जी।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਇਹ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਦੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ अच्छा ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ कहने पहले या मालिश इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।